हम लोग माधुर्य कादम्बनी के तीसरा सेक्शन पढ़ रहे हैं। तीसरा मीन्स अनर्थ निवृत्ति, और उसमें 12वां सेक्शन है, और यहाँ बता रहे हैं 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति। तो देखिए, बड़ा रुचिकर टॉपिक है, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अनर्थ निवृत्ति का मतलब क्या होगा? अनर्थों की निवृत्ति। यानी कि अगर हम शुरू करते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसका निष्ठा, तो उससे सुनाई देने वाला अर्थ क्या लगेगा? स्पीकर को उस तरफ घुमा दीजिए। हाँ, अनर्थ की निवृत्ति हो गई तो आप निष्ठा पे आ गए। कुछ मिस्टेक हुआ, आवाज नहीं आ रही। देखिए, हरी, कैन यू हियर? आवाज आ रही? ठीक है ना? ओके, अभी ठीक हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि सुनाई देगा ऐसा कि अनर्थ निवृत्ति मतलब अनर्थ के नष्ट हो जाएगा, अनर्थ समाप्त हो गए, अनिष्ठा के स्तर पर कोई अनर्थ नहीं रहेंगे। अग्रीड? लेकिन चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने अनर्थ 4 प्रकार के सुने थे, दुष्कृति से उत्पन्न, सुकृति से उत्पन्न, अपराध से उत्पन्न और भक्ति से उत्पन्न। तो इन सब का भजन क्रिया से शुरू कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग लेवल, अलग अलग परिमाण में उनका नाश होता है। जो 4 प्रकार के अनर्थ हैं उनका भक्ति के अग्रसर स्टेजेस में अलग अलग प्रकार से नाश होता है। और मैं इसको समझाने से पहले एक चार्ट दिखाना, इसका नाम रखा है उन्होंने एकदशवर्तनी मतलब 25%, बहुदेशवर्तनी मतलब 75%, प्रायिकी मतलब 98%, पूर्णा मतलब 100% और आत्यंतिकी मतलब 100%, लेकिन अब दोबारा होने का चांस नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक देश वर्तनी मतलब 25%, एक देश मतलब स्मॉल सेक्शन। उसके बाद है बहुदेश वर्तनी 75%, प्रायिकी 98%, पूर्णा 100%, लेकिन एक संभावना हो सकती है कि वापस अनर्थ आ सके, और आत्यंतिकी मतलब अब कोई संभावना ही नहीं कि अनर्थ वापस आ जाए। अब इससे पहले कि इस पूरे सेक्शन को हम पढ़ें, एक चार्ट देख लेते हैं और उससे हम समझ पाएंगे कि भाई क्या बात हो रही है। चार्ट सबसे अंत में दिया, दिख नहीं रहा होगा चार्ट, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करूं, साइड में तो दिखाने का और कोई तरीका नहीं है, टेक्स्ट में आप देख लें। तो 4 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति का क्रम इस प्रकार से है। भजन क्रिया में सुकृत से उत्पन्न और दुष्कृत से उत्पन्न जो अनर्थ हैं वो प्रायिकी नष्ट होते हैं, मतलब 98% नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पापों के कारण हो रहा है। भक्ति जो से उत्पन्न है वो एक दर्शवर्तनी अर्थात 25% नष्ट होते हैं। अपराध से उत्पन्न जो होते हैं वे भी 25% नष्ट होते हैं भजन क्रिया में। भजन क्रिया मीन्स वो भजन क्रिया चल रही है, अनर्थ निवृत्ति वाली जो कह लीजिए, उस इसे कहते हैं अनिष्ठित भजन क्रिया। तो इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अपराध हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता हूं। कैच किया? चार्ट नहीं समझ में आ रहा है? भजन क्रिया के लेवल पर जो सुकृत और दुष्कृत से उत्पन्न अनर्थ हैं वो प्रायिकी नष्ट हो जाती है, उनकी जो निवृत्ति होती है वो प्रायिकी होती है। दैट मीन्स 98% वो नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि सुकृत और दुष्कृत से उत्पन्न जो कीटाणु हैं वह 98% नष्ट हो जाते हैं, प्रायिकी का मतलब बताया था ना 98%। और जो भक्ति से उत्पन्न है वह एक देश वर्तनी अर्थात 25% वो कीटाणु नष्ट होते हैं भजन क्रिया की स्टेज पर। और अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं वह भी 25% नष्ट होते हैं एक देश वर्तनी। ये बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? इसमें दिख रहा होगा? हाँ। अच्छा, निष्ठा के स्तर पर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। कौन से? जो पाप और पुण्य से उत्पन्न अनर्थ होते हैं वो निष्ठा के स्तर पर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ जो है वह भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और अपराध से उत्पन्न अनर्थ बहुदेशवर्तनी अर्थात 75% नष्ट होते हैं। और यही बात प्रभुपाद कहा करते थे कि
निष्ठा मतलब 75% प्योरिटी। तो देखा जाए तो जो सुकृत दुष्कृत से उत्पन्न है उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। मूल तो अपराध जो है वो जो अनर्थ अपराध से उत्पन्न होते हैं वो ब्लॉकेज करते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा कि सुकृत और दुष्कृत पे ज़्यादा विचार नहीं किए थे चक्रवर्ती पाद, वो नाम जप करने से सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुदेश वर्तनी मतलब 75% नष्ट होते हैं। रुचि के स्तर पर तो ये पूर्णा रहेंगे ही, क्या नाम से आपके सुकृत और दुष्कृत 100% नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से उत्पन्न नष्ट होते हैं आत्यंतिक के लेवल पे, अर्थात अब भक्ति से उत्पन्न अनर्थ रुचि के लेवल पर उत्पन्न ही नहीं हो सकते। पूर्णा मतलब हो गया है 100%, लेकिन एक चांस है कि फिर से उत्पन्न हो जाए, इसलिए पूर्णा चल रहा है रुचि के स्तर पर। और अपराध से जो उत्पन्न अनर्थ है वो बहुदेश वर्तनी अर्थात 75% रहते हैं। उसमें कुछ इंटेंसिटी बढ़ गई होगी, मोटा मोटी बोल रहे हैं। आसक्ति के स्तर पर आत्यंतिक लेवल पर सुकृत और दुष्कृत से उत्पन्न अनर्थ नष्ट होते हैं, अर्थात अब कोई संभावना ही नहीं है कि पाप उत्पन्न हो जाए। अब वो तो जब देखिए भक्ति से उत्पन्न अनर्थ रुचि के लेवल पर आत्यंतिक लेवल से नष्ट हो गए तो अब तो दोबारा उत्पन्न होगा नहीं, इसलिए डैश 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 चलते चले जाएंगे। मैं चार्ट आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ हैं वह भी बहुदेश वर्तनी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया है 75%, का मतलब ये नहीं एग्जैक्ट 75%, उसका फिर अब क्रमशः वो बढ़ता जाएगा, 75% से अधिक जाएगा, ये कहने का मतलब है। भाव के स्तर पर स्वाभाविक सी बात है कि इधर डैश क्यों लगा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आत्यंतिक ही पहुंच गया तो अब दोबारा उत्पन्न होने का मतलब नहीं, तो डैश ही मार दीजिए उधर। और NA कहते हैं नॉट एप्लीकेबल, भक्ति से उत्पन्न अनर्थ भी नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे प्रायिकी अर्थात 98% समाप्त हो जाता है मोटा मोटी। और प्रेम के स्तर पर पूर्ण रूप से वह नष्ट हो जाता है, लेकिन एक थोड़ी संभावना है कि वापस आ जाए, चक्रवर्ती पास समझाते हैं। तो अब भगवत प्राप्ति के स्तर पर आत्यंतिक ही नष्ट हो जाते हैं अपराध। अब उधर कोई अपराध और से उत्पन्न जो अनर्थ है वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले सकते। ये है क्रम। तो अब हम लोग उसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति। अब ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति सुनता है कि नाम में असीमित सुख है, तो उसको अश्रद्धा क्यों नहीं करनी चाहिए? उसको तो नहीं मिल रहा है सुख असीमित। अभी असीमित सुख मिल रहा होता तो हम कुछ और कर ही नहीं रहे होते, है कि नहीं? तो क्यों सुख नहीं मिल रहा है कि डिपेंड यह करता है कि भक्ति के प्रोसीजर से मेरे अनर्थ कितने नष्ट हुए, कितने लेवल तक नष्ट हुए। ये क्लियर हो गया? अब समझ रहे हैं कि भक्ति की जो इंटेंसिटी है वह भी एक लेवल की नहीं होती है, मतलब हमारे हृदय कितना शुद्ध हुआ उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए व्यक्ति को बड़े धैर्य से भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति छोड़ देगा तो ऐसा नहीं कि उसके अनर्थ अपने आप नष्ट होने लग जाएंगे। तो अनर्थ है, अपराध है, जो कुछ भी है, व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति देवी ही, भक्ति की कृपा से ही सारे अनर्थ नष्ट होंगे, नाम की कृपा से ही अनर्थ नष्ट होंगे। बात बहुत सिंपल है, बस खाली मैं ही समझाना चाहता हूं कि कितना मेरा हृदय कवर्ड है उसके अनुपात में मुझे भक्ति का सुख अनुभव होगा या नहीं होगा। आप समझ रही है जो डिस्ट्रक्शन का परसेंटेज है क्या इंगित कर रहा है? ये इंगित कर रहा है कि इतना हृदय शुद्ध हुआ है तो इतना अब 75% भी अपराध से उत्पन्न अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तो आप निष्ठ हो जाओगे। निष्ठ मीन्स यू विल हैव टेस्ट। देखिए हम फिक्स तभी होंगे जब हमें टेस्ट मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, इसी ग्रुप में बहुत से भक्त इस समय अगर फ्री भी होंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास में आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको याद है ना पहले दिन 98 लोग आए थे उत्साहमयी। अरे माधुर्य का दम नहीं पढ़ेंगे, हमने कहा देखते कितने लोग अंत तक पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल देख रहे कि नहीं? इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा चलिए मान लीजिए कि छुट्टी वाले नहीं मिल रही, तो संडे को आना चाहिए 98 लोग नहीं आ रहे। एंड इट इज नेचुरल कि सबकी एक इंटेंसिटी नहीं रहेगी, आग्रह नहीं रहेगा। तो किसका कितना आग्रह है उस पर निर्भर करता है कि उसका हृदय कितना शुद्ध है। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना अधिक आग्रह होगा। तो बड़े धैर्य पूर्वक व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। जितना भी आप भक्ति कर पा रहे हैं उसको नियमित रूप से करते रहेंगे तो हृदय पवित्र होता रहेगा, और फिर व्यक्ति की जो अनुभव है भक्ति का सुख का वो अधिक हो जाएगा। आई थिंक ये पूरे विज्ञान की तरह समझ लेना चाहिए। तो केवल अनर्थ एक प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के अनर्थ थे, और वह भी क्रमशः नष्ट होता है। इस पे मैं जाऊं उससे पहले एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी हमको बड़ा दुख लगता है, इतने समय से भक्ति कर रहे हैं लेकिन वह सुख नहीं मिल रहा है जो हमको क्या नाम था उनका, जगाई मदाई को हुआ था, ये फलाने करना।
तो हमने कहा ये नहीं देख रहे हैं कि उत्कंठा जागृत हो रही है। अगर ऐसे भगवान हलवे की तरह दे देते, मतलब हलवा समझते, अब बैठे हुए हैं थाली में पट से गिर गया उसे देखते ना, तो कभी कभी देखता ये क्यों दे दिया हमको। सो वी नीड टू डिजायर फॉर दैट। तो धीरे धीरे करके भगवान इस प्रकार से नष्ट करते हैं, ये क्रम है इस प्रकार से। इन 4 प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति भी 5 प्रकार से होती है। याद है 4 प्रकार के अनर्थ? सुकृतोत संस्कृत ना बोली, हिंदी में बोल दीजिए। सुकृत से उत्पन्न, हाँ, दुष्कृत से उत्पन्न, भक्ति से उत्पन्न, हाँ, और अपराध से उत्पन्न। वेरी गुड। अब ये 5 देखिए क्या है। एक देश वर्तनी मतलब 25%, बहुदेश वर्तनी मतलब 75%। यद्यपि आप माइक को धारण नहीं किए हैं, लेकिन जीभ को जरूर धारण किए हैं, बोलेंगे तो याद रहेगा। एक देश वर्तनी, स्टूडेंट की तरह, बच्चों की नर्सरी की तरह बच्ची होते ना, एक देश वर्तनी, वेरी गुड बॉयज। बहुदेश वर्तनी, हाँ, प्राय की, पूर्णा, आतंक की, 100 बट इरिवर्सिबल। अब ये इजी है ना, इसलिए मैंने नोट्स में लिख दिया भाई, इतना इतना है। अच्छा, तो अब कोई कहेगा अरे जब लिख दिया कि अनर्थ निवृत्ति, तब ये क्या डिवीजन कर रहे हो? अनर्थ निवृत्ति मतलब अनर्थ नष्ट। तो कह रहे हैं इसमें से ग्रामो दग्धा पटो भग्न, इस न्याय के अनुसार अपराधोत्थ अनर्थों की निवृत्ति भजन क्रिया के बाद में एक देश वर्तनी होती है, निष्ठा उत्पन्न होने पर बहुदेश वर्तनी होती है, श्री भगवान के प्रति रति उत्पन्न होने पर प्रायिकी होती है, प्रेम सूर्य के उदय होने पर पूर्णा और भगवत पाद पद्म की प्राप्ति होने पर आत्यंत की अनर्थ निवृत्ति हुआ करती है। यहाँ पर इन्होंने केवल अपराध से उत्पन्न अनर्थों का डिस्कशन किया, आगे जाके और भी चीज़ें बताएंगे। अब ये क्या बोल गए? अगर ये कहा जाए कि गांव जल गया, कल्याण प्रभु माइक लीजिए, तो गांव जल गया का क्या मतलब है? गांव पूरा जल गया, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? कपड़ा फट गया, क्या मतलब है इसका? कपड़ा फट गया पर पूरा नहीं फटा, ऐसा पूरा, हाँ, बस आप समझ गए ना। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। कपड़ा मान लीजिए 2 भाग में फट गया, तो क्या कपड़ा बचा कि नहीं बचा? मूल रूप में नहीं बचा। यह नहीं कह सकते कि वो कपड़ा फटा ही नहीं, लेकिन अब यह भी नहीं कह सकते कपड़ा बचा भी नहीं। दिस इज इंटरेस्टिंग लॉजिक। मैं कहूं कि राइस में पूरा खा गया, तो उसका क्या मतलब है? राइस में पूरा खा गया। यहां तो पूरा का मतलब ही नहीं कि बचा कि नहीं बचा, लेकिन एग्जाम्पल देखिए कितना सुंदर है। अरे भाई हमारा तो, अगर बोल भी दें भैया पूरा गांव जला दिए, पूरा गांव जला दिए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां का एक एक वस्तु जला दिए, काफी जला दिए, फिर भी कुछ गांव बच जाता है। अरे जैसे अभी आज का हम ईमानदारी की बात बोल रहे हैं, वॉर न्यूज तो सभी लोग देख ही होंगे, पाकिस्तान तबाह हो गया। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान 9 जगह स्ट्राइक किया है तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया? तो तब अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान तबाह नहीं हुआ? तो आप ये भी नहीं कह सकते कि एक देश वर्तनी, थोड़ा सा भाग डिस्ट्रॉय हुआ, इसका मतलब यह तो नहीं कि पूरा पाकिस्तान खराब हो गया। नहीं, हम चाहे ना इस तरह से हो, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना। लेकिन भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं इस प्रकार से। तो अब अनर्थ निवृत्ति का यथाश्रुत अर्थ क्या होगा? अनर्थ नष्ट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अनर्थ नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अनर्थ पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये दृष्टांत से समझ में आ गया जो दे रहे हैं? गांव जल गया, कपड़ा फट गया। कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं, तुमने तो हमको पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसा बोलते कि नहीं? अच्छा बताइए, ऐसा कभी आप लोग बोले हैं ऐसा? अरे हम तो पूरा बर्बाद हो गए। लेकिन आप जान रहे हो कि आप पूरा नहीं बर्बाद हुए। बैंक में कुछ पैसा है, घर है, ये आर नॉट फुल्ली डिस्ट्रॉयड, बट कुछ नुकसान हो जाता है। ये बात है। किसी के हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा पति है, बच्चा है, सब कुछ है, फिर तुम क्या बोल रहे सब कुछ खत्म हो गया? ऐसा लोग बोलते हैं ना, दुख में बोलते हैं। तो शब्दों को ठीक से पकड़ना होगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति का मतलब यह ना समझा जाए कि अनर्थ पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, कुछ अंश में नष्ट होते हैं। ठीक है। नोट: श्रद्धा से आरंभ कर प्रेम प्राप्ति तक भक्ति साधन के जिन कुछ स्तरों का उल्लेख किया गया है,
उनमें अनर्थ निवृत्ति के स्तर से 4 प्रकार के अनर्थों का विचार और उनकी निवृत्ति की बात कही जा रही है। मतलब अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट करके ये चारों अनर्थ इस स्तर पर सहसा विनष्ट हो जाते हैं ऐसा नहीं है। उनके दूर होने में भी 5 प्रकार के क्रम हैं। वे हैं एक देशवर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी। ये केवल डिग्रीज को नोट कर रहा है। सबको समझ में आ गया ये बात? अनर्थ निवृत्ति पर सारे अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं, ये बात कह रहे हैं। एक देशवर्तनी, अल्प परिमाण में अनर्थों की जो निवृत्ति होती है, जैसे 1 रुपये में 2-4 आना भर की कमी होना, वह एक देशवर्तनी निवृत्ति कहलाती है। इसीलिए मैंने इसे कहा 25%। काहे क्यों कहा? अब कुछ लोग ना समझते होंगे, पहले 1 रुपये का मतलब होता था 16 आना। हमने भी देखा नहीं, खाली सुने। आप लोग देखे आने का हिसाब किताब? आपने देखा रात को? हमने तो देखा नहीं। आने वाने पैसे 10 पैसे तो देखे थे, लेकिन अच्छा पैसे कहीं का ना था, जो भी रहा हो। तो ये अभी ये अच्छा आपने बताया, अभी आगे काम आएगा। तो 6 पैसे का 1 आना और 16 आना हुआ 1 रुपया, है ना? 16 आना सच कहते थे ना, यानी 100%। तो 16 आने में 4 आने नष्ट हुआ, मतलब 4/16, मतलब 1/4 इंटू 100, 25% आ गया कि नहीं? कैलकुलेशन सही है? किसी को समझ में आ रही कैलकुलेशन? नहीं समझ आ रही? अरे बीकॉम में कितने नंबर आए थे आपके? 4 आना मतलब 4 आना हो गया 25%, मतलब 25 पैसे के बराबर मानिए। 16 आना हो गया 100 पैसे। तो 4 आना डिवाइडेड बाय 16 हो गया 1/4। 12 कहाँ से आ गया? 12 कहाँ से आ गया? बीकॉम के सारे बीकॉम वाले फिर फ्रॉड है। हम तो सोच रहे थे मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है। तो आप समझ आ गया? 1/4 और इंटू 100 तो आपको 25%। मतलब इन्हें 2-4 का, लेकिन हम 4 आना लेके चल रहे हैं, 25%। तो एक देश वर्तनी मतलब 25%। ये मोटा मोटा अंदाज दिया जा रहा है। बहुदेश वर्तनी, बहुत परिमाण मीन्स क्वांटिटी, बहुत परिमाण में अनर्थों की जो आंशिक निवृत्ति होती है, जैसे रुपए में 12 आने भर की कमी होना, ये बहुदेश वर्तनी निवृत्ति कही गई है। 75% कैसे आया? नहीं, वरुण प्रो को बताइए कैसे ये 75% आया? 12 आने की कमी से 75% कैसे आया, बताइए। 16 आने का 1 रुपया था, Very तो good. से 4 आने 4 आना तो है ही नहीं। 4 आने में कम हो गए, कम हुआ, अच्छा ठीक 12 आने बचे। हम देखिए इतना ही समझ रहे ना, 12 आने की कमी आई है, 4 आने की कमी नहीं आई है। समझे ना बात? 16 आने के अनर्थ है नीचे, उसमें से ऊपर 12 आने की, ऊपर 12 आने रखी, तो 12/16 इंटू 100 तो हो गया ना 75%। आराम से जा रहा हूँ, थोड़ा नए शब्द। देखो क्या है कि बहुदेश वर्तनी पहली बार जिंदगी में सुन रहे हैं, कि हम भी पहली बार ही सुन रहे हैं। परसेंटेज में करने से याद आता है, याद रहेगा सबको? ठीक है। प्रायिकी, जब प्रायः सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, थोड़ी मात्रा में अवशिष्ट रहती, जैसे रुपए में 2 पैसा भर, तब उसे प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। ये 98% कैसे हुआ? कुछ मैं अंदाज लगा रहा था ना। देखिए 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपये 100 पैसे के बराबर। तो 2 पैसा ऊपर रखिए और नीचे 100, है ना? तो 98% नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, हम 2% बचा है, सॉरी 2% बचा है, तो मतलब 2% अनर्थ बचे हैं, तो डिस्ट्रॉय कितना हुआ? 98% हुआ ना। 100 पैसे में से 2 पैसे बचे, तो कितने आपके पास नष्ट हो गए? 98 खत्म हो गए। तो 98 ऊपर जाएगा और नीचे 100 रहेगा, तो 98%। तो परसेंटेज के हिसाब से प्रायिकी हो गया 98% की डिस्ट्रक्शन। ठीक। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी ऐसे कुछ गणित बता रहे थे भक्ति असामी सिंधु क्लास में। तो एक भक्त बोले, महाराज इसमें तो बड़ा गणित चल रहा है। महाराज को मतलब विनोद करते हैं, हाँ भाई गणित है यहाँ पे, 64 अंगा भक्ति, उसमें ये और बहुत सारी बातें उसमें बता रहे थे। थोड़ी गणित हम समझा रहे हैं। पूर्णा, जब संपूर्ण संपूर्ण रूप से रुपए में रुपया या 100% अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, कुछ भी अंश उसका बाकी नहीं रहता, तब वह पूर्णा अनर्थ निवृत्ति कही जाती है। स्पष्ट है?
ये 100% हो गया। अब इसके बाद बचा क्या? प्रश्न हो सकता है जब 100% हो गया तो आत्यंतिकी कैसे आ सकता है? तो देखिए, पूर्णा निवृत्ति में संपूर्ण रूप से अनर्थ दूर हो जाने पर भी अनर्थों के उद्गम की पुनः संभावना बनी रहती है। मतलब किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, अर्थात वे फिर कभी किसी कारण से उदित हो सकते हैं। अतः जिस अवस्था में अनर्थ निवृत्ति में फिर कभी अनर्थों के उद्गम की संभावना भी नहीं रहती, उसे आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। भगवत प्राप्ति में ही आत्यंतिक निवृत्ति होती है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है, ग्रामो दग्धा पटो भग्नः, अर्थात जैसे कोई कहे ग्राम में आग लग गई या कपड़ा फट गया, तो इन वचनों से कुछ अंश के जल जाने का ही परिचय मिलता है। कपड़े के फटने से भी दो भाग में या अनेक टुकड़ों में समझा जा सकता है। ग्राम या कपड़े का यहाँ पूर्ण अभाव अभिप्रेत नहीं है। गांव जल गया मतलब यह नहीं कि गांव बचा ही नहीं, कपड़ा फट गया इसका मतलब यह नहीं कि कपड़ा बचा ही नहीं। इसी है। उसी प्रकार अपराधोत्थ अनर्थों की निवृत्ति भजन क्रिया, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, उसके बाद क्रमशः होने लगती है, किंतु वह एक देश वर्तनी निवृत्ति होती है, पूर्णा नहीं। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपको स्ट्रगल या मुझको स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, बिकॉज अभी अनर्थ बचे हैं। इससे एक बात स्पष्ट समझ आ रही है कि नामोच्चारण से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अनर्थ तुरंत नष्ट नहीं होते हैं। यही शास्त्र का वचन है, एंड दैट्स व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। इसीलिए धैर्यपूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए। उत्साह के संग, उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए, उत्साह के संग, निश्चय के संग और धैर्य के संग व्यक्ति को भक्ति करते रहने चाहिए। कि अपराध जरूर नष्ट होते हैं, लेकिन यह नहीं कि एक ही दिन में नष्ट हो जाएंगे। हर दिन जो हम जप कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ अनर्थ नष्ट हो ही रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भजन क्रिया होगी तो अनर्थ निवृत्ति होगी ही। जैसे एक व्यक्ति गए थे वैद्य के पास, तो बोले कब तक ठीक हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा भाई कम से कम आप मुझे 3 महीने तो दीजिए। तो ये एक्सपेक्ट कि इस 3 महीने में हम दवा ठीक से लें, उत्साहपूर्वक दवा लें, निश्चय के संग लें और धैर्य के संग लें। दिस इज वेरी सिंपल। अब एक फालतू प्रश्न किया गया है, क्या भगवान अनर्थ निवृत्ति वाले भक्त को शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं कृपावश? तो उस प्रश्न का उत्तर जो है आप भगवान से पूछ लेना। आपको ये सामने जब पढ़ाया जा रहा है तब क्या हुआ? बुद्धि को कहीं आप स्टॉक मार्केट में ला के आए हैं क्या? जो व्यक्ति श्रद्धा के स्तर पर है वो कौन से पथ पे है? वो शुद्ध भक्ति के ही पथ पे है कि नहीं, या किसी और पथ पे है? आप ये देखो कि अगर आप दिल्ली से चलो और वो लोग कोई पूछे आप वृंदावन की तरफ आ रहे हो, तो वो मान लीजिए आपको फरीदाबाद में व्यक्ति मिले, कहाँ जाना है? वो पूछते ना बस वाले, कहाँ जाओगे? तो वृंदावन। आप नोएडा से वहां चलती हैं तो पूछते कहाँ जाना है? तो वृंदावन। तो अगर मान लीजिए कोई वल्लभगढ़ में, हाँ वल्लभगढ़ उसके बाद आएगा, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। होडल तो वृंदावन। तो आप हर जगह यही बोलोगे ना कि वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन आप वृंदावन के कितने करीब वो उस पर निर्भर करता है ना। लेकिन ये तो आप ये नहीं कह सकते कि वृंदावन जा ही नहीं रहे हैं। श्रद्धा का मतलब ही है कि आप भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये कहना कि शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं समझ पा रहे तो हमने समझा दिया। एवरीवन इज अ प्योर डिवोटी फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम भक्ति, बट कितनी उसकी इंटेंसिटी है भक्ति की, ये इस पर निर्भर करता है। निर्णय भक्ति वह किसी भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। ये जो श्रद्धा, साधु संग आदि आप सुन रहे हैं, इसमें भक्ति किसी भौतिक चीज के लिए की जा रही है, तब व्यक्ति का प्रवेश नहीं है इसमें। ये साधन भक्ति का वर्णन है ना भाई। तो इस ट्रैक में भक्ति किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं की जा रही है, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए की जा रही है। यह भी समझने में कठिनाई है। हृदय अपवित्र है भाई, आप काहे को डॉक्टर के पास जा रहे हैं? बीमार होने के लिए। हम एटलीस्ट यहाँ पे 3 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर साहब से, तो अब सभी लोग एक मतलब मान लीजिए कि अलग अलग लेवल की बीमारी है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मान लीजिए हम 3 लोग एक ही बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो अब मान लो मैंने 1 महीने ट्रीटमेंट लिया है, तो मैं भी उस बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन अब वो बीमारी कुछ हद तक कम हुई है ना। वैसे भी हम सबकी बीमारी तो एक जैसी है, तो बस खाली उस अंश में कह रहा हूँ कि कोई कितना ट्रीटमेंट लिया है, कितने सिंसियरली फॉलो कर रहा है, लेकिन सभी लोग बीमारी से ठीक होना चाहते हैं ना। नहीं तो वैद्य के पास जा क्यों रहे हैं, ये बताइए।
वैद्य के पास क्यों जा रहे हैं? मुंह दिखाई के लिए, मिलने के लिए, रिश्तेदार है हमारा। क्यों भाई? एक कहना है कि 98% वाला समझ में नहीं आ रहा अनर्थ निवृत्ति। अभी हुई है क्या? जब होगी तो समझ में आएगा ना। अभी 2% हुई नहीं है, 98% को समझेंगे। चलो कम से कम अच्छा प्रश्न करते हैं, हंसी तो आती। हमसे पूछो कोई 25% वाली समझ, 25% वाली समझ में आ गई आपको? अरे एक बात आप समझ लो, किसने मुझे प्रश्न किया था, आपने किया था मुझे याद नहीं, किसी ने किया था कि हम ये कैसे समझें कि जो उच्चतर भक्त है वो कौन से लेवल पे? आप कभी नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। एक बात से बताओ, नर्सरी का बच्चा समझ सकता है कि 4th के बच्चे को ज्ञान कितना है? क्यों कल्याण प्रभु, ऐसा है संभव? और क्या वो समझ लेगा कि टीचर को ज्ञान कितना है? आप एक बस बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं कि टीचर समझ लेता है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चा नहीं समझ सकता है कि टीचर को कितना जानता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज एब्सोल्यूट नॉट पॉसिबल। आप जिस स्तर पर हैं उससे ऊपर वाले को नहीं समझ पाएंगे वो किस लेवल पे है। इसलिए सब गैस वैस नहीं करना चाहिए। ये हम दूसरों के चक्कर में ना पड़े कि सामने वाला भाव पे है कि क्या, हम अपने को देखें। ये अपने देखने के लिए बताया जा रहा है ना। शुरुआत इस शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई थी? साधक खुद समझेगा कि वो कौन से स्तर पर है ना। दूसरों को टेस्ट करता नहीं बैठेगा, अच्छा ये प्रभु जी भाव पे हैं कि नहीं, ये निष्ठा यू कांट जज ना। वो उसका जो अनुभव भक्ति का हो रहा है खुद का है, वो आपको कैसे शेयर कर देगा? ये कर देगी। ये तो हाँ कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर अनर्थ निवृत्ति कोई स्टेज तो नहीं, ये प्रोसेस है। वेरी गुड पॉइंट। अनर्थ निवृत्ति इज ये पूरा, ये शुरुआत से लेकर अंत तक अनर्थ निवृत्ति चल रही है। ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भैया अब अनर्थ निवृत्ति, अब तो टांग फैला ले। नहीं भाई, आप चलिए, उसको चलती रहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दूं, रेनबो जानते हैं ना? रेनबो, तो रेनबो क्या कहते हैं हिंदी में? इंद्रधनुष कहते हैं ना। तो इंद्रधनुष में आपको लाल भी दिखेगा और नीला भी दिखेगा, लेकिन बाउंड्री कहीं नहीं दिखेगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? लाल से नीला चलता है ना, क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं? लाल से पीला नहीं, विबग्योर, हाँ, रेड टू वायलेट ना, लाइक दैट। अब ऐसा नहीं कि एकदम एज बिल्कुल बाउंड्री बना दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रेडेशन तो है ना। तो उसी तरह से बिल्कुल आपने सही पकड़ा, अनर्थ निवृत्ति ऐसा कोई बस अब अनर्थ निवृत्ति उसका तुरंत निष्ठा, ऐसे नहीं, ग्रेजुअली इस प्रकार से होता है। जैसे अब आप भी तो दवा ले रहे हैं, आप ग्रेजुअली ठीक हो रहे हैं कि एकदम झटके में सही हो जाते हैं? आज ऐसे थे कल वैसे थे, नहीं, धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। बड़ा सूक्ष्म प्रोग्रेस है ये। अब हम बाकी प्रश्नों को बाद में लेंगे। इसी तरह जब साधकों में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तब उनके अनर्थों की बहुदेश वर्तनी निवृत्ति हो जाती है। रति या भाव के उत्पन्न होने पर अनर्थों की प्राय की निवृत्ति हो जाती है। ये सारी बातें केवल अपराध से उत्पन्न अनर्थों के बारे में कह रहे हैं। जब रति या भाव गाढ़ अवस्था को प्राप्त कर प्रेम नाम को धारण करता है, उस प्रेम प्राप्त भक्त को पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। देखिए एक प्रश्न हो सकता है कि खाली अपराध उत्पन्न अनर्थों की बात क्यों कर रहे हैं? भाई वो मेजर हैं, अगर वो नष्ट हो रहे हैं तो छोटे वाले तो अपने आप भी नष्ट हो रहे हैं। जैसे मतलब सिपा सालार हैं अपराधों में, अनर्थों में, तो वो नष्ट हो गए तो बाकी जो आपके छोटे मोटे सैनिक हैं वो तो मान ही ली जाएगी कि नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे चक्रवर्तीपाद इस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं कि अपराध से उत्पन्न अनर्थ कैसे नष्ट होते हैं। समझा की बात? जब प्रेम पूर्वक भक्ति करते करते भक्ति की कृपा से साधक भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसमें अनर्थों के पैदा होने की तनिक भी संभावना नहीं रहती। तब उस अवस्था में उसके अनर्थों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती। एक शायद मन में डाउट आ रहा हो, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। देखिए इस समय जो संघर्ष है आपका, वो संघर्ष भाई साहब निष्ठा के स्तर पर नहीं होगा। ये बात थोड़ा क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि मन में एक भय होगा, अरे यार ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, कब तक होगा पता नहीं कितने जन तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो संघर्ष है वो केवल अनर्थ निवृत्ति तक है, जिसका नाम अनर्थ निवृत्ति रखा गया है। निष्ठा प्राप्त होने के बाद यस यू हैव टू वर्क, यस यू हैव टू चैन, लेकिन अब संघर्ष नहीं होगा। आप इस सबका अनुभव होगा कि कभी कभी नाम में रुचि मिलती है और उस दिन जब करना बिल्कुल संघर्ष नहीं लगता। अच्छा चलिए ईमानदारी की बात, ऐसा कभी किसी का अनुभव हुआ है कि 16 राउंड आराम से हो गया हो बिल्कुल इजीली, एंड यू लाइक स्पैरो
कहते हैं फ्लटरिंग, खुश हो जा रहा है कि हम तो शुद्ध भक्त हो गए। अब कुछ भक्त लोग यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शायद नहीं, हाँ नहीं, लोग कुछ नम्र हैं क्या कि नहीं हम हाथ खड़ा कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। अब कुछ भक्तों को ऐसा अनुभव आज तक शायद कभी ना हुआ हो, तो जब अन्य लोगों को हो रहा है तो आपको क्यों नहीं होगा? आपको लगे रहना पड़ेगा। इस सिंपल सी बात है, आप जिम में जाओ, अपने मसल्स को देखो, अरे यार कुछ है ही नहीं इधर, सामने वाले को देख रहे हैं तो आपको, एक बार मैं इसलिए एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, सामने वाले को देख रहे हैं खूब पहलवान है तो एक मन में आता है ये शायद पैदा ही पहलवान हुआ है लेकिन पहलवान पैदा नहीं हुआ है। मैं एकदम ये रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ, 1999 की बात है, हम थोड़ा जिम में जा रहे थे वक्त, तब एक देखा व्यक्ति एकदम जबरदस्त पहलवान, और हम तो टिंगड़ी व्यक्ति तो मैं बोला आप तो बड़ी मसल बनाने कहते, मैं बहुत पतला था, मैंने मेहनत करी और सब एक्सरसाइज करी तो इसलिए मैं मोटा हो गया। मेरा एक मित्र था, उसका नाम था गौरव महाजन, जब मैं उसको स्मरण करता हूँ तो एकदम टिंगड़ी की तरह करता हूँ। दूसरा मित्र बोला अरे यार अब तो चौड़ा पहलवान हो गया, तो चौड़ा कैसे हो गया? खा के केवल, उसने एक्सरसाइज करी, वर्जिश करी तो उस हिसाब से हो गया है। तो एग्जाम्पल आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति आपको आज भक्ति में स्थिर दिख रहा है तो ही हैज इन्वेस्टेड हिज टाइम एंड एनर्जी इन इट, सिंपल सी बात है। तो अगर क्रम से ही भक्त हो ही भी उत्तम, जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा रहेगा निरंतर तो फिर वह प्रगति कर लेगा, ये बात है। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि वह आपके लिए भक्ति करना मुश्किल होगा। कितने लोगों के लिए एक माला करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज प्लीज मेरे लिए एक माला कर देना, कितने लोगों को परेशानी होगी एक माला करने? सलोनी माता जी को एक माला करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है चलिए, एक डिफॉल्टर है, बाकी कोई व्यक्ति है जिसको मैं कहूँ भाई प्लीज प्लीज मुझे एक माला का डोनेशन दे दीजिए। कितने लोगों को दिक्कत होगी एक माला करने में, डोनेशन देने में? मेरे 1 राउंड चैंटिंग। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक माला करने में बहुत दिक्कत है। सपना माता जी को दिक्कत होगी तो काहे क्लास में आई, एक माला नहीं दे सकती, काहे क्लास बाकी कि एक क्लास में एक माला नहीं दे सकते, फ्री की क्लास सुनेंगे आप तो आप समझ रहे हैं कि एक माला करना कुछ परिश्रम नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए 11 महामंत्र करना परिश्रम होता है। तो भैया सब लोग अलग अलग लेवल के बीमारी से ग्रसित हैं। 1 राउंड इज जस्ट डैम इजी फॉर, ऐसे जाएंगे बैठे बैठे बस के लिए वेट कर रहे, एक माला हो जाती, कौन सी बहुत बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन अब कोई कहे कि 64 राउंड्स करो, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे अपनी पुस्तक में कि ऐसे कुछ भक्त हैं जो पानी भी नहीं पीते जब तक 64 राउंड्स ना हो, ऐसा उनका संकल्प है। तब देख लेना कि भक्ति का ऐसा, देखिए समझी बात, आप और मैं हम सभी लोग प्योर हैं, लेकिन अभी अनर्थों के बादल से ढके हुए अनर्थ अपने को संघर्ष कराते हैं। भक्ति करते 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 जैसे जैसे अनर्थ नष्ट होते जाएंगे, इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू चैंट। कितने लोगों को सोने में दिक्कत आती है? मैं कहूँगा 8 घंटे सोना है, अच्छा कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए कोई माला कर देगा मेरी पूरी वेरी हैप्पी, इज इट नॉट? तो आप समझिए कि भाई इतना तो समझ लेना कि आप कॉन्शियस लिविंग एंटिटी हैं, आप आत्मा है, कल्याण पुरुष में तो झगड़ा नहीं है ना कोई, हम सभी लोग आत्मा हैं। तो अब ये जितना भी गड़बड़ सड़बड़ है वो सब एक्स्ट्रा है, तो भक्ति करते करते धीरे धीरे करके वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनर्थ निवृत्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में यही एक दोष है कि व्यक्ति रेगुलर नहीं हो पाता है। डू यू अग्री विद दिस? कुछ कैच किया मैं क्या कह रहा हूं? आज कर रहा है मन, आज फिर नहीं कर रहा है, आज कर रहा है फिर आज नहीं कर रहा है। हाथ तो खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता ही है। अभी मेरे को 10 बजे मन कर रहा था आज क्लास कैंसिल कर दे, फिर मैंने कहा भाई दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, कस्टमर आ रहे हैं, आप रोज दुकान बंद कर दोगे। हमने मन को समझाया दुकान बंद कर दो, कस्टमर कहेंगे बंद कर इस कब आया था मैं? 21 साल में आया था, ये 43 के हो गए, इट इज स्टिल हैपनिंग। जबकि मुझे मजा आता है, जब मैं इसको आज सुबह प्रिपेयर करने गया मुझे बस वेरी मच लाइक मजा आ रहा था पढ़ने में, कितना है ना थॉट प्रोवोकिंग है, और अभी भी बहुत मजा आ रहा है। बट फिर भी देख रहे नालायक मन क्या कहता है, आज जाने की जिद मत करो, आज क्लास में मत जाओ। दिस इज हाउ दे डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स, डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स। समझ रहे ना बात? तो धीरे धीरे करते रहिए, और एक समय आएगा कि जब आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। कुछ चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई, जैसे कि प्रसाद ग्रहण करना। आप कहेंगे अरे इसमें क्या मुश्किल है? नहीं है। कुछ लोग अब होटल खाए में जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, करते कि नहीं? कुछ ऐसे भी भक्त हैं इनकी जीव इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है कि भाई क्या कहा जाए,
और आप लोग को देखो नहीं आता मन में कि यहाँ खाएं वहाँ खाएं, जोमेटो वोमेटो व्हाटएवर। तो आप समझ गए होंगे। बस मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि ये मत सोचिएगा कि जो आज संघर्ष है वो आगे भी संघर्ष होगा। कल्याण प्रभु, श्रवण करने में कोई संघर्ष है आपका? कुछ आपने बताया नहीं, प्रभु सुनने में दिक्कत आ रही है, मन नहीं लगता है प्रवचन सुनने में, ऐसा तो भगवान की कृपा से, तो भगवान यहाँ कृपा दे रहे हैं तो आपको आगे भी तो देंगे ना कृपा। सो प्लीज ट्राई टू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अभी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ, ना ही वेदवादिनी पूरी तरह ठीक हुई है, ना कि कल्याण प्रभु, लेकिन कुछ लाभ हुआ है ना, उसको रजिस्टर करेंगे, देन यू विल बी इंस्पायर्ड टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट ऑफ द वैद्य। अगर ये लग रहा है कि हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति फिर नहीं करेगा उसको, है कि नहीं? ये बात है। तो कुछ देख लीजिए कि क्या फायदा हुआ है और कुछ देख लीजिए कि इतना बाकी है, तो इस प्रकार से हम प्रगति कर पाएंगे और इस प्रकार से श्रद्धा भी रख पाएंगे। यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जात रति या जात प्रेम, मतलब जिसके हृदय में रति यानी भाव उत्पन्न हो गया है, ये प्रेम उत्पन्न हो गया है, ऐसे साधकों के हृदय में क्या अपराध उत्पन्न होने की संभावना रहती है? क्या वह भी अपराध कर सकते हैं? तो आप लिखते हैं, श्री भक्ति रसामय सिंधु में कहा गया है, भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः आभास्तांच शनकैर्न्यून जातीयतामपि। भक्ति रसामय सिंधु 1.3.54, अर्थात श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्तों के प्रति अपराध होने पर जात रति साधकों के भाव का भी अभाव हो जाता है, मतलब भाव से वो नीचे आ जाते हैं, रति आभास के रूप में परिणत हो जाती है। रति मतलब रति आभास मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ आभास, नॉट रियल आभास, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ रति। रति मतलब भाव की, भाव जैसा स्थिति आ जाती, भाव नहीं, भाव जैसा। और क्रमशः उत्कृष्ट सख्य वात्सल्य जातीय रति दास इत्यादि रति में परिणत हो जाती। कुछ अगर आपको याद हो तो हम लोग तीसरे स्कूल में पढ़े थे कि 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे और क्योंकि वह भगवान के पार्षदों का अपराध कर दिए इसलिए उनको क्या मिला था? शांत रस मिला था, अन्यथा दास रस आदि प्राप्त होता। याद आ रहा है कुछ आपको चक्रवर्ती पाद की टीका? भगवान ने अपनी रति शक्ति का शक्तिपात किया था उनके ऊपर, लेकिन क्योंकि वो अपराध किए थे इस कारण से उनको दास्य रस नहीं मिल पाया था, उनको शांत रस की प्राप्ति हुई थी। अब आगे जो कुछ वो किए उनको नहीं पता, लेकिन वहां ये हमने पढ़ा था, ये बात है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, द्विविद नाम का एक बंदर श्री रामचंद्र जी के पार्षद थे और उन्होंने उनकी तरफ से रावण से युद्ध किया था, किंतु श्री लक्ष्मण के चरणों में अपराध होने के कारण अनेक अनेक कष्टों को भोगने के पश्चात द्वापर के अंत में श्री बलदेव जी के हाथों से मारे गए। ऐसी स्थिति उनकी आ गई थी कि भगवान कृष्ण के ही विरुद्ध चल रहे थे, बहुत उन्हें अत्याचार किया। जो लोग इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं वह कृपया कृष्ण बुक में आप पढ़ लीजिए, द्विविद गोरिल्ला, किलिंग ऑफ द्विविद गोरिल्ला। एक बार बलराम जी फिर अपनी गोपियों के संग वो विहार कर रहे थे, तब जाकर वो गोपियों को डिस्टर्ब करता है। तो भगवान ने पहले क्यों नहीं मारा उसको? क्योंकि उनको स्मरण था कि इसने मेरे पूर्व अवतार में सेवा करी बहुत, लेकिन जब अति कर दिया, बलराम जी पर आघात करने लगा, गोपियों को परेशान करने लगा, तब भगवान ने फिर उसको मार दिया। किसने मारा? बलराम जी ने मार दिया। ये भी इंटरेस्टिंग है, बलराम जी क्यों मारे? क्योंकि लक्ष्मण के रूप में उनके प्रति अपराध किया था। ये इंटरेस्टिंग बात है चीज़ है। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये बात बोली जा रही। जैसे कि हम सुनते हैं कि जो भरत महाराज का भी भाव स्तर पर थे, लेकिन फिर भी वह एटलीस्ट कुछ समय के लिए नीचे गिर पड़े। उसमें बताया गया कि पहले का कोई अपराध था, जो भी था। तो ऐसा कहता है, इन सब प्रमाणों से महत चरणों में अपराध के गुरुत्व की उपलब्धि हुआ करती है। जात रति और जात प्रेम साधकों के, यानी जिनमें रति उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया, साधकों में भी महत अपराध उत्पन्न होना कुछ असंभव नहीं है। ये नहीं कह रहे कि संभव है, ये कह देते कि संभव है। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। असंभव नहीं है मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो जाता। प्रश्न हो गया भाव और प्रेम में क्या अंतर है? देखिए, प्रेम को बोला जाता है सूर्य के समान और भाव को बोला जाता है सूर्य की अंशु, सूर्य की किरण के समान। प्रेम सूर्य अंशु भाग, ऐसे करके श्लोक है। तो ये बात है। तो पहला जो प्रेम का अंकुर हृदय में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भाव का स्तर।
अब स्वाभाविक सी बात है कि भाव के स्तर पर व्यक्ति अत्यंत नम्र होता है तो वह किसी के प्रति अपराध नहीं करता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी किसी विशेष स्थिति में ऐसा हुआ देखा गया, ये बात करें। इसलिए ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम भाव स्तर पर पहुंच जाएंगे तो गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बट देयर इज अ चांस, बस ये बात बोली जा रही है। प्रेमी भक्त जब श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर साक्षात भगवान का दर्शन और उनकी सेवा को प्राप्त किया करते हैं, तभी अपराधोत्थ अनर्थों की आत्यंतिक निवृत्ति हुआ करती है, पुनः अपराध होने की कोई संभावना नहीं होती। अब एक प्रश्न हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, उसको हम कल देखेंगे भगवान ने चाहा तो। चार्ट तो मैंने समझा दिया था आपको कि चित्रकेतु महाराज को तो संकर्षण भगवान के दर्शन हो गए थे, तो उनका शिव जी के प्रति अपराध क्यों बना, उसकी कहानी तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन क्यों बना और उनका पतन क्यों हुआ, तो उस पर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज का अपराध नहीं था। वो हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आप ये पकड़ लीजिएगा इस बात को कि उनका अपराध नहीं था। सो हमारा अनर्थ निवृत्ति भजन के बाद ही शुरू होगा, मतलब अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत लेट है। आप लेट क्यों कर रहे हैं? लेट हो रहा है भगवान की तरफ से नहीं, लेट हो रहा है हमारी तरफ से। आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जप जो हमारा लेट हुआ आज, वो भगवान की वजह से हुआ? तो करने वाले हम हैं। और अच्छा 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 अच्छा, आप समझो, गीता का उपदेश है ना, भगवान कह रहे हैं तुम करने वाले हो, करने अपने को कर्ता मत मानो, सब भगवान करने वाले हैं। तो अगर तुम्हारा जब लेट हो रहा है, तुम आलस कर रहे हो, तो भगवान ही उस पर आलस कर रहा है ना, यही बात, यही कहना चाहते हैं। हेल्थ से परेशान हो गई, मतलब ज्यादा अच्छी हेल्थ हो गई है ये तो हेल्थ ने परेशान कर दिया, इतनी अच्छी हेल्थ हो गई कि क्या करो, बीमारी नहीं होती है इनको बोला था कि डॉक्टर का इलाज करो, तो कुछ मैंने कहा भैया आपको कुछ पैसे ले लीजिए, बात कीजिए, तो पैसा आपको वापस भेज दी। तब नौटंकी करेंगे तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। हेल्थ खराब होगा और आप दूसरों के सामने रो लेंगे तो उससे आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाएगी। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। भाव स्तर पर स्फूर्ति होती है भगवान की, हाँ ठीक है, भगवान की गंध एहसास होने लगता है। आप आगे क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी तो बात नहीं, आप किताब पढ़ के आगे दिखा रहे हैं कि बहुत जानते हैं अभी हम भाव के स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ के कुछ लग रहा है, पढ़ के आगे तो बोलना चालू, हम बोलें कुछ अभी आपको ऐसा। तब प्रेम की दशा में अपराध करने की कोई चांस नहीं रहती है। देखिए नहीं ही होता है, ये भी सिद्धांत है, लेकिन फिर भी कुछ लेवल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने 14 लेवल्स बताए। आपको याद है ना, वो सताम कृपा, महत कृपा, सत भगवान की महत सेवा इत्यादि इत्यादि। तो उसमें जाकर के वहाँ भी वो भेद किए, प्रेम और प्रेम के बाद भगवत दर्शन, भगवान का अनुभव, साक्षात दर्शन प्राप्त करना। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। सो विल स्टॉप हियर नाउ। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखें कि भाई ठीक है, हम इस लेवल पे हैं, इस जन्म में जहाँ तक पहुँच जाएं। एक भक्त बोले, सीनियर भक्त बोले, अरे इस जन्म में निष्ठा ही पहुँच जाए, बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर आप प्रभुपाद जी की एक्सट्रीम अनुकंपा भी रख सकते हैं, वो विच कैन बाईपास एवरीथिंग, तो करना चाहिए। शिल प्रभुपाद की जय, माधुर कदमनी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। के प्रति अपराध होने पर भाव की प्राप्ति होने के बाद अभाव हो जाता है। यस, जिसको भाव की प्राप्ति हुई है, भाव की प्राप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी अगर उसने अपराध कर दिया तो फिर अभाव हो जाता है, मतलब वो भाव नहीं रह जाता। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो दिया गया किसका, द्विविध का है। भगवान श्री राम की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों आइडिया आया कि लक्ष्मण जी का अपराध किया। राधिका प्रभु, कुछ पता है कि काहे अपराध के? नहीं है। रामायण मतलब कौन सी? रामचरितमानस हो सकता है, वाल्मीकि रामायण में हो। युद्ध तो किए हैं ना वो, हाँ, तो युद्ध किए हैं। जिस व्यक्ति को भगवान श्री राम की लीला में साक्षात मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वो भी असुर के रूप में नहीं, उनकी तरफ से, वो ऐसा क्यों करेगा? तो कुछ ऐसा जो मैंने सुना, अभी मैं एकदम ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन कि द्विविध को अपनी मतलब बाहुबल में बहुत अहंकार था, इस कारण से लक्ष्मण जी का अपराध किया। लेकिन अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ एकदम से, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात प्रसिद्ध है कि अपराध किया था। जब तक आसक्ति खत्म नहीं होती तब तक 10वां नाम अपराध तो बनता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आसक्ति तो बनी ही रहती है। दारू पीती हैं आप? हाँ, चैट ओपन है, बताइए। आज एकादशी में तो अंगूर की बेटी पीना जरूरी है ना
तो उसमें अन्न नहीं होता है ना। अन्न मना है भाई, अंगूर की बेटी तो मना नहीं है ना। तो आप कह दीजिए कि अंगूर की बेटी से आसक्ति खत्म नहीं हुई है। आप देखेंगे बहुत से लोग तो यहाँ कभी पिए ही नहीं होंगे और सपने में भी शराब नहीं पिए होंगे। कितने लोग यहाँ सपने में शराब पीते हैं? तो देख रहे सपने में भी शराब नहीं पी रहे, तो ये अनासक्ति हुई कि नहीं हुई? ये आप निर्णय कैसे करने की आसक्ति खत्म ही नहीं हो सकती। देखिए बात समझिए, भगवान क्या बोले हैं गीता में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। याद आ रहा है? देखिए गीता को छोड़ नहीं सकते। जब व्यक्ति को सारी वो कामनाओं से रहित हो जाता है जो कि मनोगत होती है, मन से उत्पन्न होती हैं। आत्मन्य आत्मनः तुष्टा स्थितप्रज्ञ तदोच्यते। आत्मा में आत्मा संतुष्ट रहता है। देखिए बात बहुत सिंपल है, भक्ति करते जाएंगे तो भक्ति ऐसी संतुष्टि प्रदान करेगी कि अन्य चीज़ों से अपने आप विरक्त होते चले जाएंगे। वो बिल्कुल लोकलास हैं। ना तो आत्मा को आहार की जरूरत है, ना निद्रा की, ना मैथुन की और ना ही रक्षा की। कुछ भी जरूरत नहीं ना आत्मा को। लेकिन क्योंकि इस समय आत्मा को वैसा सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी भक्ति वैसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे वह सुख ढूंढने का प्रयास करता है। कितने लोग कह देंगे कि उनको सोना अच्छा नहीं लगता, तो बताइए कोई जरूरत तो नहीं है आत्मा को। तो सोना भी एक सुख है ना, तमोगुण के सुख का आस्वादन करते ना, बड़ी छिंदा सुषुप्ति अवस्था रही है, ये तो पता नहीं। तो अभी अपनी स्थिति को देख लेना चाहिए कि अभी हम लोग वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ हैप्पीनेस कि हम अभी आसक्ति को त्याग पाएं। लेकिन भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही ना। तो एक समय आएगा जब हमें कुछ भी आसक्ति नहीं रहेगी। ये असंभव नहीं है, मैं खाली ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपकी और मेरी आसक्ति खत्म ही हो गई है। वहाँ पे हम वो सपने में भी नहीं करेंगे उसको। अग्रीड। कुछ लोग छोड़ ही नहीं सकते और हम लोग शुरू भी नहीं करेंगे उस चीज़ को। अग्रीड। तो जैसे कुछ आसक्तियां अभी पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, ऐसे बाकी भी समाप्त होंगी। ये प्रैक्टिकल मैं बार बार एग्जांपल देता हूं एक पेशेंट का। पेशेंट सोचता है मैं तो ठीक ही नहीं होऊंगा, तो क्यों बोल रहा है डॉक्टर कि तुम ठीक हो जाओगे। वैसे हम वैद्य जी के पास गए, व्यक्ति को पूरा मोटा मोटा लिप कैंसर था, पूरा वैसा, पूरा ठीक हो गया। वो 7 महीने में पूरा ठीक हो गया, फोटो दिखाए। तो जो व्यक्ति जब वहां पे गया होगा तो मन में क्या लेके आया होगा, भाई हम तो ठीक ही नहीं हो सकते। मतलब एक एटलीस्ट शंका तो रहती कि हमको डॉक्टर साहब चूरन खिला कर कैसे ठीक कर देंगे, है ना। लेकिन उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना। आप और मैं क्या केवल पहली बार ही भक्त, मतलब हम लोग सोचता पहली बार कर रहे हो, लेकिन भगवान के लिए तो कोई नई बात नहीं है ना। काहे मैं बार बार इसको स्मरण करता हूं, काहे ब्रह्मा जी उसके लिए चूरन नहीं, क्या कहते हैं उसको, जूस बना रहे होते हैं उस व्यक्ति के लिए जो नाम बोलने की इच्छा करता है। हम तो नहीं बनाते। हम तो नहीं बनाते। आप लोग बनाते हैं किसी के लिए जो नाम बोलने की इच्छा करे, तुरंत जूस बनाना शुरू कीजिए, घोटो भैया। नहीं तो काहे करना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो नाम बोल रहा है वो शुद्ध होकर के चला जाएगा। 2 4 10 जन्म क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, विल स्टॉप हियर।